हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कांति शेयर्ड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹9,000. 5 months later, Sudhakar joined him by investing ₹8,000. If they make a profit of ₹6,970 at the end of a year, Sudhakar's share of profit is 4 options आपको गिवन है। तो हम पहले लिखेंगे कांति, फिर हम लिखेंगे सुधाकर। इन दोनों की हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और फिर नीचे उनका टाइम लिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट रुपीज़, कांति की इन्वेस्टमेंट है ₹9,000, सुधाकर की इन्वेस्टमेंट है ₹8,000। लेकिन अब क्या दिया है इसमें, टाइम आपको बताया है कि कांति ने इन्वेस्ट किया है आपका 1 ईयर के लिए। ओके, तो 1 ईयर में आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। लेकिन जो सुधाकर है उसने 5 मंथ्स लेटर इन्वेस्ट किया है, मतलब उसने इन्वेस्ट किया था 5 महीने बाद। तो 12 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि सुधाकर ने ₹8,000 जो इन्वेस्ट किए थे वो 7 मंथ्स के लिए किए थे। व्हेन वी सिंप्लीफाई, इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया आपका 9:8 और टाइम का रेशो आ गया आपका 12:7। तो फिर प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट इक्वल टू IT। तो जस्ट इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 9 वी गेट ₹108 एंड 8 इंटू 7 वी गेट 56। प्रॉफिट का रेशो आपको आ गया। व्हेन वी सिंप्लीफाइड वी अगेन गेट 27:14। अब आपको गिवन है क्वेश्चन में दैट दे टुगेदर मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹6,970। तो टोटल प्रॉफिट आपको दिया है ₹6,970। प्रॉफिट को भी आप ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट के रेशो को। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 41। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, सुधाकर शेयर हमें फाइंड करना है। तो टोटल जो आपका यूनिट है रेशो का प्रॉफिट में वो हुआ 41। तो 41 यूनिट्स जो है वो आपका 6,970 के बराबर गिवन है। तो सुधाकर शेयर इट विल बी इक्वल टू, सुधाकर का रेशो देखिए 14/41 इंटू 6,970। व्हेन वी सॉल्व इट, 41 will be cancelled with 697, we get 170. 170 into 14. Here answer comes out to be 2,380. Option C is the correct answer. So we try the next question. A and B entered into a partnership investing ₹16,000 and ₹12,000 respectively. After 3 months, A withdrew ₹5,000 while B invested 5,000 more. After 3 months, C joins the business with a capital of ₹21,000. Out of a total profit 26,400. After 1 year by, the share of B exceeds that of C. मतलब we have to find कि जो B का जो आपका शेयर है वो C से कितना एक्सीड करेगा। ठीक है, तो इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट वी विल ट्राई टू डू इट इन सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, पहले आप इन्वेस्टमेंट निकालो A, B और C की। तो A की इन्वेस्टमेंट थी, इन्होंने A और B ने इन्वेस्ट किया। A की इन्वेस्टमेंट है 16,000, ठीक है। और फिर उसने 3 मंथ्स के बाद A ने विड्रॉ कर लिए 5,000 रुपये। तो 16,000 रुपये इसने 3 महीने के लिए लगाए, प्लस फिर क्या किया इसने, 16,000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। विड्रॉ का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। 16 - 5 वी गेट 11। तो 11,000 लगाए उसने कितने महीने के लिए। अब 3 मंथ्स के बाद उसने विड्रॉ किए, तो 12 - 3 इट इज़ इक्वल टू 9। So when we solve it, we get 48,000 plus 99,000, we get ₹1,47,000. Similarly, B का share again 12,000 multiplied with 3, but here in this case 5,000 is invested more. मतलब B didn't withdraw the money, but what he did, he invested more. So 16,000, so sorry 12,000 plus करेंगे 5,000, we get 17,000. तो 12,000 into 3 plus 17,000 into 9. When we solve it, we get 36,000 plus 1,53,000. फिर इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1,89,000। सी का शेयर हमें फाइंड करना है। अब सी आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि ए ने और बी ने 3 मंथ्स बाद
इन्वेस्ट किया था, मतलब ए और बी ने 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, फिर उन्हें 3 मंथ्स बाद ए ने विड्रॉ कर लिया और बी ने इन्वेस्ट किया। तो 3 + 3 मीन 6 मंथ्स बीत गए। तो सी ने जो इन्वेस्ट किया है वो किया है कितने टाइम के लिए? 12 - 6 कीजिए, 6 मंथ्स के लिए। कितना? 21,000। तो सी का जो शेयर होगा वो होगा 21,000 × 6 विच इज़ इक्वल टू ₹1,26,000। तो अभी हमने ए, बी और सी तीनों के शेयर निकाल लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट फाइंड द रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, 1,47,000 रेशो 1,89,000 रेशो 1,26,000। यहाँ से 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई। फिर आपको मिलता है 147 रेशो 189 रेशो 1। अब फिर से इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 7 से जाएगा, 7 रेशो 9 रेशो 6। This will be the ratio in the simplified form. So total profit it will be equal to, it is given here 26,400 rupees it is given. अब इन रेशो को आप ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 7 + 9 + 6 we get here as 22। तो जो 22 यूनिट्स की वैल्यू है। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कांति शेयर्ड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹9,000। 5 months later, Sudhakar joined him by investing ₹8,000. If they make a profit of ₹6,970 at the end of a year, Sudhakar's share of profit is 4 options आपको गिवन है। तो हम पहले लिखेंगे कांति, फिर हम लिखेंगे सुधाकर। इन दोनों की हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और फिर नीचे उनका टाइम लिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट रुपीज़, कांति की इन्वेस्टमेंट है ₹9,000, सुधाकर की इन्वेस्टमेंट है ₹8,000। लेकिन अब क्या दिया है इसमें? टाइम आपको बताया है कि कांति ने इन्वेस्ट किया है आपका 1 ईयर के लिए। ओके, तो 1 ईयर में आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। लेकिन जो